हेलो एवरीवन। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर अपन शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने एनर्जी वगैरह डिराइव कर लिया था, ठीक है। ग्राफ वगैरह भी अपन ने कुछ कुछ देख लिए थे। तो आगे उसी सीक्वेंस में अपने पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अब कैसे डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को? बहुत आसान है इसको डिफाइन करना। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है ना, तो एक यूनिट टाइम में कितना चक्कर वो लगा लेगा, है ना, न्यूक्लियस का, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन इलेक्ट्रॉन makes around nucleus in unit time, ठीक। ये अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगी इजीली, है ना। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड बाई टाइम। ये सिंपल अपना फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना, कि कितना रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। तो अब इसका जो डेरिवेशन हमको करना है ना, डेरिवेशन कैसे किया जाए इसका, ठीक है। हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि लेट इलेक्ट्रॉन मेक्स वन रेवोल्यूशन in time t with velocity v, है ना। वेलोसिटी v निकालना अपन को आता है सबको, उसमें कोई परेशानी किसी को है नहीं। हम ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो हमको ऑर्बिट दे देगा, कौन सी ऑर्बिट है, n की वैल्यू दे देगा और z दे देगा। तो हम क्या बता देंगे, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत आराम से हम बता देंगे, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन अगर उसने खत्म किया है टाइम t में वेलोसिटी v से, तो वी नो कि डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो किसी भी रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा दोस्तों, 2 पाई r के बराबर। तो 2 पाई r इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t, ठीक है। तो 1/t जो मेरा हो जाएगा, है ना, 1/t मेरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंपल v अपॉन 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। एंड 1/t को मैं क्या बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, है ना। 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टाइम, 1/t क्या हो गया मेरा, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो v ऑलरेडी अपन जानते हैं v क्या होता है, 2.188 10⁻⁶ इनटू साथ में क्या आता है z/n, है ना, मीटर्स पर सेकेंड भी आता है, मीटर्स पर सेकेंड। इसको साइड में रहने देते यूनिट को। 2 इंटू 3.14, r की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0.529 इंटू 10⁻⁻10, है ना, इंटू n स्क्वायर बाई z। और मीटर्स में होती है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकेंड क्या हो जाएगा। अगेन वी कैन सी कि सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से अपन समझें, है ना। चलो ये कांस्टेंट वाली टर्म में हटा देता हूं साइड में। मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोपोर्शनल हो रहा है z/n अपॉन, है ना, n स्क्वायर बाई z के, ठीक है। अगर इस बुक को मैं ढंग से सॉल्व कर लूं, मेरा क्या आएगा, है ना, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये मेरा आएगा फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आ रहा है, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें अपन वैल्यू डाल दो सबकी, तो क्या आएगी, 6.6 10⁻15 z स्क्वायर बाई n क्यूब, है ना, सेकेंड इनवर्स। ये मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपको ये अलग से रटने की जरूरत है, आपको ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको रटना पड़ेगा इसको, बट हाँ आप ये तरीका ध्यान में रखें कि ये अपने जो ड्राइव किया है ये तरीका आप ध्यान में रखें, है ना। और ये हल्का ध्यान में रखें कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर अपन को ये चीज ध्यान में रहेगी तो आप इसको अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे वो अपन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि अगर अपन किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो कहां जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर स्टेट पे जा सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, है ना। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बाहर भी निकल सकता है ना। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन होने वाली है। सपोज करें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और एक अपन ये दूर थोड़ा इन्फिनिटी बना देते हैं। तो सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे है ना। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये ट्रांजिशन कर सकता है यहां पे, यहां पे, यहां पे, या फिर ये कहां निकल सकता है, बाहर भी निकल सकता है ना। तो डिपेंडिंग इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसके हिसाब से ये अलग अलग ट्रांजिशंस शो करेगा, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये, है ना, हायर एनर्जी लेवल से, है ना, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल की तरफ ये, है ना, मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि अपन इसमें बोल दें कि जो सिंपल अगर स्टेटमेंट बोलें कि ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन बी transferred to higher energy level or out of the atom, ठीक है। on absorbing energy electron can be transferred to higher energy level or out of the atom from lower energy level, from lower energy level, ठीक है। तो लोअर एनर्जी लेवल से एटम को कहां ट्रांसफर किया जा सकता है, हायर एनर्जी लेवल पे एटम को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब बेसिकली जो ई एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, En2 माइनस En1 होगी, कि हायर माइनस लोअर का एनर्जी, ये होने वाला है सिंपल। और हम लास्ट सन पे एनर्जी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ये आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो अगर अपन माइनस वगैरह का साइन एडजस्ट कर लें तो 13.6 जेड स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आएगा अपना ई एब्जॉर्ब जो होने वाली है, ठीक। सिंपल सा एक मैथमेटिकल अपने पास इक्वेशन आ गया। यहां पे N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, एंड N2 अपने पास में क्या है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक। तो N1 इज द लोअर एनर्जी लेवल, N2 इज द हायर एनर्जी लेवल, और ये ई एब्जॉर्ब का अपने पास ये निकल के फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा ऑफ कोर्स, है ना, इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बिकॉज पूरा का पूरा सिस्टम कहां चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चल रहा है। ये जो फॉर्मूला अपने निकाला था, है ना, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये किसके अंदर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर ही था, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको जूल्स में, वो अपन को पता है ना, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो अपन ने फिलहाल ये सीख लिया कि अगर ये ट्रांजिशन होगा, है ना, अगर ये ट्रांजिशन होगा किसी भी गैप के बीच में, तो अपन को N1 का अगर पता है कि N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2 है, तो अपन वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे इजीली, और अपन क्या निकाल सकते हैं इसमें कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 3 पे जाने के लिए, 1 से 4 पे जाने के लिए, वो अपना आराम से निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ऑफ कोर्स Z की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी, ठीक है।
एक सवाल फटाफट ट्राई करते हैं इसके ऊपर, काफी आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ फोटोन कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड ऑर्बिट इन एच एटम, है ना। तो पहली बात तो एटम कौन सा है, एच एटम है। कहां से जा रहे हैं, 1 से अपन 2 पे जा रहे हैं, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दोस्तों, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी आएगी, 13.6 जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, लिख देते हैं चलो, है ना। 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना, 4, तो ये सिंपल आएगा 13.6 इंटू ये 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें, यहां पे एक 12.4 है, एक 10.2 है, एक 12.09 है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, दिस कैन नॉट हैपन। और एक है ए बी सी, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझ के बताना है अपन को कि क्या आंसर करेक्ट होगा। अपन को स्पेसिफिकली बोला है कि इलेक्ट्रॉन को कहां पे भेजना है, 1 से 2 पे भेजना है, ये स्पेसिफिकली बोल के भेज दिया अपन को कि इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे भेजना है, अपन को स्पेसिफिकली बोला है। तो अगर अपन सपोज करो इतना एनर्जी उसको देंगे, 12.4 देंगे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन 2 पे रुक पाएगा, वो 2 से आगे निकल जाएगा। क्या इतना देंगे तो रुक जाएगा, बिल्कुल 2 पे रुक जाएगा यहाँ पे। क्या इतना देंगे तो क्या होगा, 2 से वापस कुछ आगे निकल जाएगा। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को 2 पे रोकना है ना, कहा 2 का मतलब क्या हो गया, है ना, एनर्जी लेवल 2 पे रोकना है ना। सेकंड जो ऑर्बिट है, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी नीड टू गिव एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, है ना। एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, है ना। नाइदर मोर नाइदर लेस, ना तो ज्यादा देनी है ना तो कम देनी है। कम देंगे तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो अगर पहुंचेगा ही नहीं, है ना। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझ में अपन को आनी चाहिए कि सपोज करो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अपन को 1 से 2 पे पहुंचाने के लिए, है ना। अपन ने सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी दी उसको, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलेगा, वो ग्राउंड स्टेट से निकलेगा ही नहीं, बिकॉज अगर उसको 2 पे जाना है तो 2 पे ही जाना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो कहां पे रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 पे रह सकता है, 2 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकता, है ना। अगर अपन ने उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दी, ठीक है, बेसिकली कितनी एनर्जी चाहिए उसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए 1 से 2 पे जाने के लिए। अगर सपोज करो अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी दिया तो वो 1 से निकलेगा ही नहीं, है ना, वो 1 से निकलेगा ही नहीं। जैसे ही अपन 10.2 का बैरियर को टच करेंगे तब वो 1 से निकल जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो अपन ने उसको एनर्जी दिया, कुछ ज्यादा एनर्जी दिया, है ना, 10.2 से ज्यादा एनर्जी दिया, बट अगले लेवल के से कम एनर्जी दिया, 1 से 3 का जो एनर्जी गैप है वो 12.09 होता है। अगर अपन ने 10.2 से ज्यादा दिया, है ना, और 12.09 से कम दिया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट से नहीं निकलेगा, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, है ना। वो कहां प्रेजेंट होना चाहिए, हमेशा इट शुड बी प्रेजेंट, है ना, इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर जो n की वैल्यूज है उनमें ही प्रेजेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन, है ना, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बीच में कहीं भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, खाली जो अपने ऑर्बिट्स हैं उनमें ही प्रेजेंट हो सकता है। तो ये बात अपन को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कि अगर अपन कम एनर्जी देंगे तो भी सफिशिएंट नहीं होगा, ज्यादा देंगे तो भी सफिशिएंट नहीं होगा। एग्जैक्ट अपन को क्या देना पड़ेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा, तभी अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 से 2 का जो ट्रांजिशन है वो शो कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली क्या होता है ये सिंपल कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ गैसियस स्पीशीज, है ना, कि अपन ने क्या कर दिया, ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इन्फिनिटी पे ट्रांसफर कर दिया, वो एटम से उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो फॉर आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि फॉर आयनाइजेशन है ना, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट
फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी पे अपन को इलेक्ट्रॉन को सेंड करना है, ठीक है। अब अगेन चलो डायग्राम में बना लेते हैं छोटा सा एक, कि अपनी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये बीच की कुछ स्टेट बना लेते हैं, एंड दिस इज द इंफिनिटी। तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पर उसको सेंड करना है इंफिनिटी पर, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज 1, ठीक है। तो अगेन अपना जो फॉर्मूला था दोस्तों वो सेम रहेगा, है ना। जो एनर्जी, जो एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, En2 माइनस En1, है ना। कितना आया था, डायरेक्ट में लिख रहा हूं उसको अभी, 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था थोड़ा सा, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला निकल के आया था 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब सिंपल मुझे पता है कि फॉर आयोनाइजेशन सिंपली इफ आई टेल कि जो N1 है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज ग्राउंड स्टेट से अपन ऊपर चल रहे हैं। और N2 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इंफिनिटी, N1 1 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो 13.6 Z स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी कितना, 0 हो जाएगा। तो सिंपल मेरा जो, अब मैं इसको आयनाइजेशन लिख लेता हूं, आयोनाइजेशन, बिकॉज बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है। बेसिकली अगर अपन ब्रॉड सेंस में देखें तो जो ई एब्जॉर्ब है यही तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इस बार एनर्जी जो हो रहा है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, स्पेशल केस मानते हुए। तो 13.6 इंटू Z स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। ये तो भूलना है ही नहीं अपन को, यूनिट तो क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन एक चीज ध्यान से समझें तो सिंपल अपन ये समझ सकते हैं कि अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर दी, अपन ने उसको ज्यादा एनर्जी दे दी, सपोज करो ये जो एनर्जी आ रही है ना, Z की वैल्यू सपोज करो कि 1 है ना, Z कितना है, 1 है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गया। अब ये तो वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पे काम आएगा, निकालने के लिए, बाहर तक निकालने के लिए काम आएगा। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना एनर्जी दे दिया, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मैंने दे दिया, Z मेरा 1 है। तो बचा हुआ जो एनर्जी होगा, वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में। वो कहां जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो बेसिकली अगर इसमें बोल दूं मैं कि इफ एनर्जी, आज ये बोर्ड थोड़ा परेशान कर रहा है, इफ एनर्जी प्रोवाइडेड is more than ionization energy, then remaining energy will be converted into kinetic energy of ejected electron, will be converted into kinetic energy of ejected electron। हल्का हल्का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आ रहा है क्या आप लोग को, हल्का हल्का सेंस बन रहा है इसका। बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से वर्क फंक्शन हो गया। अगर इसको अपन ब्रॉड सेंस में देखें, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और कितना एनर्जी लगा उसको बाहर निकालने के लिए, कम से कम इतना एनर्जी लग रहा है बाहर निकालने के लिए। तो जो एनर्जी आयनाइजेशन है, एक तरीके से ये क्या है, वर्क फंक्शन ही है ना। आप लोगों को ब्रॉड सेंस में अगर अपन सोचे तो दिस इज द वर्क फंक्शन ओनली, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा वो कहां काम आ जाएगा, उसके काइनेटिक एनर्जी में ही वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो वी कैन आल्सो कॉल इट एज वर्क फंक्शन फॉर गैसियस स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फॉर गैसियस स्पीशीज दिस कैन बी कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अपने पास जो टाइप ऑफ एनर्जी है वो है एक्साइटेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि हमको इलेक्ट्रॉन को, है ना, ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट में भेजना है, और वो हायर स्टेट क्या होनी चाहिए, एटम के अंदर ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब क्या होना चाहिए,
इनफाइनाइट स्टेट पे नहीं भेजना है, 1 से लेके कहीं पे भी भेजना है, बट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एटम के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी विद इन एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो बेसिकली जो अपना ट्रांजिशन होना चाहिए कहां पे होना चाहिए दोस्तों, कि N1 तो अपने पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और N2 क्या होना चाहिए, हायर एनर्जी लेवल एक्सेप्ट इंफिनिटी, है ना। उसके नीचे नीचे अपन को रहना है, टच नहीं करना इंफिनिटी को अपन को, ठीक है। तो अपने पास जो इसमें जो है ना ई एक्साइटेशन जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, 13.6 Z स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये अपने पास आने वाला है, ठीक। अब N1 की वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, सिंपल। माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, जो भी N2 की वैल्यू रहेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एनीथिंग, वो अपन यहां पे पुट कर देंगे एंड विल गेट द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, है ना। तो ये अपने पास सिंपल क्या हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहां से कहां ट्रांजिशन शो कर रहा है, सपोज करो 1 से 3 पे जा रहा है, ये 1 से 2 पे जा रहा है, तो इन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी अपन सबको बोल रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट अपने पास में आता है विच इज ऑफ सेपरेशन एनर्जी, है ना, सेपरेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है, इन सेपरेशन एनर्जी इट इज सिंपली कि अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं बट ग्राउंड स्टेट से नहीं निकाल रहे, है ना। किसी भी ग्राउंड स्टेट के अलावा ऊपर वाली स्टेट से ना, n बराबर 1 के ऊपर जितनी भी स्टेट्स हैं 2, 3, 4, वहां पे अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो वहां से लेके कहां पे भेजना है उसको, इन्फिनिटी पे भेजना है, तो अपन क्या बोल देंगे उसको, सेपरेशन एनर्जी बोल देंगे। अपने स्टेटमेंट को ध्यान से, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ऑफ गैसियस हेरा स्टेट, ठीक है। तो सिंपल क्या हो रहा है, अपना जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन अपने पास में हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन will be from n1 to infinity where n1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, है ना। n1 से इन्फिनिटी पे जाना है अपन को, where n1 cannot be 1। अगर n1 1 हो गया तो कौन सी एनर्जी ये हो जाएगी, इट विल बिकम आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो कॉन्सेप्ट अपना रिपीट हो जाएगा, बट अपन क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि n1 को 1 नहीं बोलना है, उसके अलावा n1 की वैल्यू कुछ भी रख दे अपन, और कहां इलेक्ट्रॉन को फेंकना है अपन को, उठा के इन्फिनिट पे उसको फेंकना है, ठीक है। तो अपना जो सेपरेशन एनर्जी जो हो जाएगा, ई जो सेपरेशन अपने पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है ना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जनरल फॉर्मूला, उसके बेसिस पे अपन सब चीजों को ड्राइव करते आ रहे हैं फटाफट। तो 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपना आंसर आ जाएगा सेपरेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अपना सिंपल अपन ने अलग अलग तरह की एनर्जी पढ़ ली, एक अपन ने पढ़ी आयनाइजेशन एनर्जी, एक पढ़ी अपन ने एक्साइटेशन एनर्जी, एक पढ़ी अपन ने सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो इन सबका अपना अपना रोल है ना। तो अपन को बस इनकी डेफिनेशन याद रहेगी तो अपन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफी ज्यादा यहां से पूछे गए पिछले पास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, ये बेसिकली होता है एक तो एमिशन, डिसकंटिन्यूअस और लाइन, है ना। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके का होता है, तो एमिशन, डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना, हम क्या करते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, ये अपना डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, इसके अंदर अपन H2 गैस को लेते हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट अपन पास करते हैं। अपन क्या करते हैं H2 गैस को यहाँ पे फिलअप करते हैं एंड वी पास अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो इससे क्या होगा कि H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इस पे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। जब वो कूल डाउन होंगे तो कुछ लाइट यहां से निकलेगी, जो लाइट यहां से निकलेगी उसको अपन क्या करेंगे, प्रिज्म पे डाल देंगे, है ना, अपन क्या करेंगे इसको प्रिज्म पे डाल देंगे। और ये जो लाइट जो यहां से निकल रही है, जब इस लाइट को अपन देखेंगे तो विल फाइंड आउट कि यहां से क्या निकल रही है, कुछ इस तरीके से 6 डिफरेंट सेट ऑफ लाइंस यहां पे निकल रही है। और जब अपन इनको स्टडी करेंगे, है ना, व्हेन वी स्टडी दीज लाइंस ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, तो क्या अपन को समझ में आता है ना। अगर मैं इसी का एक एनलार्ज व्यू आपको दिखाऊं तो ये अपने पास बेसिकली कुछ 6 सेट ऑफ लाइंस अपन को मिल जाएंगे। अगर इसी का मैं आपको एनलार्ज व्यू यहां पे दिखाऊं कि अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से अगर अपन इसको देखें, माइक्रोस्कोप से अगर अपन इसको देखें तो अपन को क्या नजर आएगा, कुछ इस तरीके से अपन को पैटर्न नजर आएगा कि कुछ एक सेट ऑफ लाइंस यहां पे अपीयर हो रही हैं, फिर कुछ सेट ऑफ लाइंस इस तरीके से अपीयर हो रही है। इस तरीके से अलग अलग 6 तरह की लाइन अपन को अपीयर होती नजर आ रही है ना। इनको अपन ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो भी अपन मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो ऑन, है ना, ऑब्जर्विंग, है ना, बेसिकली सिस्टम में हुआ क्या कि अपन ने क्या लिया, H2 गैस लिया एक सैंपल में डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस H2 गैस सैंपल, है ना, तो क्या कर देगा, ये एक्साइट हो जाएगा और जब कूल डाउन होगा दोबारा से तो कुछ लाइट यहां से पास होगी। जब लाइट यहां से पास होगी तो बेसिकली अपन क्या कर देंगे, उस लाइट को प्रिज्म पे डाल देंगे और वो क्या करेगा, इस लाइट को स्प्लिट कर देगा, प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है। एंड वी स्टडी दिस लाइट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अपन को नजर आएगा कि जो लाइट्स हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ लाइंस हैं, और ये ग्रुप ऑफ लाइंस जो है ये अपन को इस तरीके से 6 अलग अलग सेट में नजर आएंगी। तो 6 अलग अलग सेट में जो लाइंस नजर आ रही हैं ये क्या क्या है, इनको क्या क्या नाम दिया गया है, ये अपन अभी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि व्हेन, है ना, कि व्हेन चलो आपको ये समझा ही दिया मैंने, है ना, इसको लिखने की क्या जरूरत है, पूरा का पूरा आपका एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है वो समझ में आ ही गया। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन गैस is taken in discharge tube and when hydrogen gas is taken in discharge tube and electric current is passed, then light emitted, जो लाइट एमिट होगी इसमें कूलिंग के दौरान, then light emitted is passed through a prism and studied on photographic प्लेट, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया बोल के, चाहो तो लिख भी सकते हैं थ्योरी पार्ट में। वैसे अपन को अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिमाग में क्लियर हो गया तो भी अच्छी बात है, बट लिख लेना थोड़ा अच्छा है क्योंकि अपन को अभी समझ में आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बट हो सकता है कि 2 महीने बाद अपन को याद ना रहे कि क्या अपन ने किया था यहाँ पे। इसको जरूर लिख लेना था, अपन को याद रहेगा कि अपन ने क्या किया है यहाँ पे। अब जो अपने पास जो अलग अलग तरीके अपन को जो लाइंस मिलने वाली हैं वो स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको लाइंस बता देता हूं कौन कौन सी लाइंस होंगी। पहले अपन को एनर्जी लेवल्स बनाने पड़ेंगे, तो लेट अस ड्रॉ एनर्जी लेवल्स फर्स्ट।
ठीक है, ये अपने एनर्जी लेवल्स हो गए सारे के सारे, है ना। थोड़ा अपन ने शायद गलत बना दिया क्या, थोड़ा पास बनाना चाहते ताकि थोड़ा नीचे लिखने में आसानी होती, तो इस लाइन को थोड़ा सा पास बना देते हैं, ठीक है। वैसे अपन को पता है जैसे 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 अपन ऊपर मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो गैप है वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो गैप विल कंटिन्यूअसली रिड्यूस एज वी मूव अपवर्ड्स, ठीक। तो यहां पे अगर मैं देखूं, है ना, कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n बराबर 1, ये हो जाएगा मेरे पास n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, ये 7, एंड दिस इज लेट्स से इन्फिनिटी। मैंने क्या बोल दिया इसको, इन्फिनिटी मैंने इसको बोल दिया, ठीक। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट है ना, पहली जो सीरीज होती है वो होती है लाइमन सीरीज। वो क्या होती है, लाइमन सीरीज होती है। वो कुछ इस तरीके से होती है ना, इट इज लाइक दिस, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ऊपर से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, कहीं ऊपर से आ रहा है, और कहां पे आके रुक रहा है, n बराबर 1 पे आके वो रुक रहा है ना। वो कहां पे आ रहा है, n बराबर 1 पे वो आके रुक रहा है, ठीक है। 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया, 6 से 1 पे, 7 से 1 पे, और इसी तरीके से इन्फिनिटी से भी कहां पे आ रहा है, 1 पे वो आ रहा है ना। कहां पे आ रहा है, इनफाइनाइट से कहां पे आ रहा है, वो 1 पे अपन को नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपली ऐसा बोल दूं, है ना, कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर 1 पे आके रुक जाए, वो क्या हो जाए, 1 पे आके रुक जाए, तो इन दैट केस आई विल कॉल इट एज विच सीरीज, लाइमन सीरीज, है ना। लाइमन सीरीज मैं इसको बोल दूंगा, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, यहां पे व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन समझ में आना चाहिए आपको। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ये क्या, कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। कूल डाउन की स्टेट हो रही है, याद करो मैंने आपको समझाया था, आपको कूलिंग और हीटिंग मैंने आपको 2 चीजें समझाई थी। तो कूलिंग होता है एमिशन स्पेक्ट्रम में, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल अपन को समझ में आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 पे आएगा, या 3 से 1 पे आएगा, या 4 से 1 पे आएगा, बट बेसिकली होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आए बट 1 पे आके रुक जाए, है ना। कहां पे आके रुके, 1 पे आके रुके, तो अपन क्या बोल देंगे उसको, है ना। ये जितने जो ट्रांजिशंस है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ये सब क्या शो कर रहे हैं अपन को, लाइमन सीरीज ये अपन को शो कर रहे हैं। अब इसमें थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट है अपने पास में, कि ये जो लाइन है, ये वाली, दिस लाइन 2 से 1 वाली, ये कौन सी लाइन है, दिस इज कॉल्ड द अल्फा लाइन। कौन सी लाइन है ये, अल्फा लाइन इसको अपन बोलते हैं। जो 3 से 1 की लाइन होगी इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा लाइन बोल देंगे। जो 4 से 1 की लाइन होगी इसको सिंपल क्या बोल देंगे, गामा लाइन बोल देंगे, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। अल्फा लाइन को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अल्फा लाइन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन। और जो लास्ट लाइन होगी वो कौन सी हो जाएगी, इंफिनिटी से 1 वाली हो जाएगी अपने पास में लास्ट लाइन, ठीक है। यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को भी, तो फर्स्ट लाइन हो गई अपने पास में 2 से 1, और लास्ट लाइन अपने पास में हो गई कहां से, इंफिनिटी से 1 के बीच में। ये अपनी हो गई लाइमन सीरीज, ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो अगली सीरीज है लाइमन की, कौन सी होती है, बामर सीरीज अपने पास में नेक्स्ट होती है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि जो ट्रांजिशंस है ना, जो ट्रांजिशंस हैं वो कहां पे आके रुकने वाले हैं, वो आके रुकने वाले हैं 2 पे। तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ये 7 से 2, और फिर ये मान ले कि अपन इन्फिनाइट से भी कहां पे आके रुक गए, अपन 2 पे आके रुक गए, ठीक है। तो अपने पास ये सीरीज कौन सी होगी दोस्तों, दिस विल बी बामर सीरीज। दिस विल बी बामर सीरीज। तो यहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पे सिंपल एक चीज हो रही है कि जितनी भी लाइंस है वो कहां पे आके टर्मिनेट हो रही है, 2 पे आके टर्मिनेट हो रही है ना। यहां पे 1 पे आके टर्मिनेट होती है लाइमन के लिए, बामर के लिए कहां पे होगी, 2 पे टर्मिनेट हो जाएंगी, सिंपल। तो वापस अल्फा लाइन कौन सी हो जाएगी, दिस विल बी अल्फा लाइन,
दिस विल बी बीटा लाइन, है ना, कि ये फर्स्ट लाइन हो गई 3 से 2 के बीच में, है ना। ध्यान से समझना, 2 पे खत्म हो रही है सारी की सारी, तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 3 से 2 वाली क्या हो जाएगी, फर्स्ट लाइन हो जाएगी। और जो लास्ट लाइन कौन सी हो जाएगी, ये इंफिनिटी से जो 2 पे आएगी क्या हो जाएगी, ये अपनी लास्ट लाइन हो जाएगी। फर्स्ट लाइन हो गई अपने पास में अल्फा लाइन, सेकंड हो गई बीटा लाइन। फर्स्ट लाइन कहां से होगी, 3 से 2 होगी। सेकंड लाइन कहां से होगी, 4 से 2 पे होगी, है ना, क्योंकि इसको खत्म कहां करना है अपन को, 2 पे खत्म करना है, सिंपल बामर सीरीज के लिए। अब इसके बाद अपने पास में नेक्स्ट आता है पाश्चन सीरीज, है ना, लाइमन बाल्बर पाश्चन। अब पाश्चन का ट्रांजिशन कहां पे होगा, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, या फिर एक ये इन्फिनाइट से 3। इसको अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वी आर कॉलिंग इट एज पाश्चन सीरीज। वी आर कॉलिंग इट एज पाश्चन सीरीज, ठीक है। अब पाश्चन सीरीज जो अपने पास में है, ये कहां पे खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है 3 पे, है ना। शुरू कहीं से भी हो जाएगी ऊपर से, बट खत्म कहां पे होगी, 3 पे खत्म होगी। तो अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, और ये अपने पास में लास्ट लाइन कहां से, इंफिनिटी से 3 तक अपने पास लास्ट लाइन आएगी। फर्स्ट कहां पे आएगी, 4 से 3, सेकंड कहां पे आएगी, 5 से 3, है ना। अंडरस्टूड है, बाकी तो सेम चल रहा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट अपने पास में होती है लाइमन बार्बर पाश्चन, देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज। अब ये कहां पे खत्म होगी, ये खत्म होगी कहां पे, आप खुद बताओ, 4 पे खत्म होगी। तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4 एंड इनफिनाइट से 4, ये होगी अपने पास से ब्रैकेट। तो ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, सेम ऑन अपन चले जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन कहां पे बीच में होगी, है ना भाई, 4 पे खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन कहां पे होगी, 5 से 4 के बीच में होगी। सेकंड होगी 6 से 4 के बीच में। लास्ट कहां पे होगी, इनफिनाइट से 4 के बीच में। ये क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक। इसके बाद अपने पास आती है 4 सीरीज हो गई, 5वीं सीरीज अपने पास में आएगी पी फंड सीरीज, है ना। अब ये खत्म होती है दोस्तों कहां पे, ये खत्म होती है 5 पे। तो 6 से 5, एक 7 से 5, है ना, और एक अपन ने इनफिनाइट से 5 बना लिया, ठीक है। तो अपने पास में ये हो गई कौन सी सीरीज, पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज हो गई, ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, और ये लास्ट लाइन हो जाएगी अपने पास सिंपली, ठीक है। कहां पे खत्म हो रहा है, ये 5 पे खत्म हो रहा है सिंपली ये। तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां पे होगी, 6 से 5 के बीच में फर्स्ट लाइन, 7 से 5 के बीच में सेकंड लाइन, एंड सो ऑन, है ना। इनफिनाइट लाइन कहां से होगी, इनफिनाइट से 5 के बीच में, ठीक है। अब लास्ट सीरीज अपने पास एक और बचती है ना। जो लास्ट सीरीज अपने पास एक बचती है वो होती है अपने पास में हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं फटाफट से, समझ अपन को आई गया कहां पे खत्म होने वाली है, वो 6 पे खत्म होने वाली है। तो ये अपने पास हो गई 7 से 6, ये हो गया अपने पास में हम्फ्री। ये अल्फा और ये लास्ट, है ना। तो अल्फा लाइन कहां पे होगी, 7 से 6, लास्ट हो जाएगी इनफिनाइट से 6 पे। तो अपने पास में ये 6 सीरीज हो गई, ठीक है। तो अपने पास में अभी जो स्पेक्ट्रल सीरीज अपन ने पढ़ी है ना, उनका लोअर लेवल क्या होता है, हायर लेवल क्या होता है, कौन से रीजन में वो लाई करती हैं, ये फटाफट अपन देख लेते हैं। तो अपन ने जो भी सीरीज पढ़ी, पहली सीरीज अपने पास में कौन सी थी दोस्तों, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं फटाफट से। इसका लोअर लेवल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हायर लेवल क्या चला जाएगा, 2, 3, 4 अप टू इनफिनाइट, कुछ भी हो सकता है। ये यूवी रीजन में लाई करती है। कौन से रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में लाई करती है। सेकंड अपने पास में है बामर सीरीज, है ना। ये होती है लोअर लेवल 2, हायर लेवल 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ये लाई करती है विजिबल रीजन में। ये लाई करती है कहां पे, विजिबल रीजन में। थर्ड अपने पास में है
पास्टन सीरीज ये थर्ड से खत्म होती है 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। फोर्थ अपने पढ़ा इसके बाद में ब्रैकेट, फिफ्थ में पढ़ा है पी फंड, एंड सिक्स्थ वी हैव स्टडीड हम्फ्री सीरीज, है ना। हम्फ्री सीरीज ये 4, 5 और 6 पे टर्मिनेट होती हैं, है ना। 4 के लिए अपन क्या करेंगे 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। अगेन दिस इज इंफ्रारेड रीजन। पी फंड सीरीज 5 पे खत्म होती है तो 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। अगेन दिस इज ऑल्सो इन इंफ्रारेड रीजन, है ना। हम्फ्री सीरीज कहां पे 6 पे खत्म होती है तो क्या हो जाएगा ये 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी, है ना। एंड इट ऑल्सो टर्मिनेट्स, सॉरी इट ऑल्सो लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो ये टेबल अपने बहुत काम किया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको अगर अपन को याद रखेंगे, वैसे आपको सवाल करते करते अपने आप याद हो जाएगा। इट इज वेरी इजी, है ना, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं इसमें कुछ भी, तो अपने आप आपको ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपन को जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली दिस इज ड्यू टू डी एक्साइटेशन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऊपर वाली स्टेशनरी ऑर्बिट से नीचे वाली स्टेशनरी ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो किस तरीके का कुछ सिचुएशन हो रहा है, सपोज करो ये अपने पास में N2 है और ये अपने पास में N1 है, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पे ट्रांजिशन शो कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, एक फोटोन रिलीज करेगा, है ना। बेसिकली क्या होगा, एक फोटोन रिलीज होगा, बिकॉज अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी इसकी कम हो रही है। अगर एनर्जी कम हो रही है तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लैम्डा या फ्रीक्वेंसी का वो क्या कर देगा, है ना, फोटोन रिलीज कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो यहाँ पे जो E1 की जो सॉरी E2 की जो वैल्यू होगी, E2 की कितनी हो जाएगी -13.6 Z² अपॉन N2², और यहां पे E1 कितना हो जाएगा मेरा -13.6 Z² अपॉन N1², ठीक है। और ये हो जाएगा डेल्टा E, इनके बीच में एनर्जी गैप, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा E निकालना चाहूं दोस्तों, तो मेरा डेल्टा E कितना आएगा, है ना, E2 माइनस E1 अगर मैं निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा, अपने को सॉल्व किया है पहले, 13.6 Z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², ये मेरा डेल्टा E आ जाएगा, है ना, डेल्टा E आ जाएगा मेरा ये, ठीक है। अपन इसको निकाल चुके हैं अब ऑलरेडी, है ना। अब ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी will be released in form of a photon, ये एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली जो डेल्टा E है इसको मैं क्या लिख दूं, hc बाई लैम्डा लिख दूं, और क्या लिख दूं इसको 13.6 Z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², ठीक है। अब मेरा सिंपल क्या कर रहा हूं, 1 अपॉन लैम्डा 13.6 बाय HC Z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², ठीक है। ये मेरे पास आ चुका है कुछ, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा, इसको अपन वेव नंबर भी बोलते हैं, 13.6 बाय HC Z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², है ना। तो इसी वाले टर्म को, इसी टर्म को अपन बाद में अभी ड्राइव करने वाले हैं, अगले लेक्चर में आपको ड्राइव करके बताऊंगा मैं। तो कुछ यहीं पे क्या आने वाला है, रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अपना रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। मैं कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करूंगा वापस से। बेसिकली आपके लिए हिंट किया है यहाँ पे कि अपन ने जो 13.6 निकाला था, है ना, जब मैंने एनर्जी का जो कैलकुलेशन किया था, तो 13.6 जो मैंने निकाला था, ये मैंने निकाला था कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट कर करके। तो वापस अपन वही वैल्यू पुट यहाँ पे रिवर्स में कर देंगे, है ना, कांस्टेंट सारे के सारे वापस एडिस पुट कर देंगे, और क्या बना लेंगे अपन यहाँ पे
रेडबर्ग कांस्टेंट अपन यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। तो फिलहाल आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू।